आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रयोगवाद। तो आज हम प्रयोगवाद में पढ़ेंगे अज्ञेय को, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जैसे कि हम डेली करते हैं। प्रयोगवाद में अब तक हमने पढ़ा प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 तक। डॉक्टर नगेंद्र का कथन, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन पढ़ा। सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों एवं नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही क्या कहा गया? प्रयोगवाद। ये थी प्रयोगवाद की डेफिनेशन। साथ ही साथ हमने देखा कि अज्ञेय इस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके द्वारा संपादित प्रत्येक पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नंदे दुलारे वाजपेयी ने इसे बैठे ठाले लोगों का धंधा कहकर पुकारा है। कल हमने तार सप्तक पढ़ा। अब तक 4 तार सप्तकों का संपादन हो चुका है, जिसमें हमने बताया था कि पहला तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरे में 8-8 साल का अंतर और तीसरे और चौथे सप्तक में 20 साल का अंतर है। इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है। ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं हैं, अपितु राहों के अन्वेषी हैं। किसने कहा था? अज्ञेय ने। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, परंतु इसका प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? अज्ञेय को। तार सप्तक पहला, जिसको हम प्रथम तार सप्तक की कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। तार सप्तक 1943, जिसमें कवि थे अज्ञेय, नेमिचंद जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। जिसमें हमने एक ट्रिक भी लगाई थी, गिरते भारत को राम के प्रभाव ने अजय मुक्ति दी। गिरते से गिरिजा कुमार माथुर, भारत से भारत भूषण अग्रवाल, राम से रामविलास शर्मा, प्रभाव से प्रभाकर माचवे। अजय को रिलेट किया था हमने अज्ञेय से, और मुक्ने को रिलेट किया था नेमिचंद जैन से, और मुक्ति को रिलेट किया था मुक्तिबोध से। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। और तार सप्तक को प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। और हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्र पाठ तार सप्तक से ही माना जाता है। ये हमारा कल तक का रिवीजन हो गया। आज हम देखते हैं तार सप्तक के कवियों का परिचय, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। इनको उपाधि मिली हुई थी, यानी कि इनका उपनाम है। इनका जन्म हुआ है 1911 में और मृत्यु हुई है 1987 में। इनका जन्म स्थान जो गांव था वो कसिया था, और जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता था वो देवरिया था। तो ये हो गए इनके जन्म स्थान और जन्म और मृत्यु के बारे में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अएरी, इंद्रधनुष के रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीरे, नदी की बांक पर छाया, रूपाम्बरा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ऐसा कोई घर आपने देखा है, अंतर्गुह बासी। ये तो थी इनकी प्रमुख रचनाएं जो काव्यात्मक हैं। और इनके कुछ काव्य कहानी संग्रह भी हैं, जैसे परंपरा, त्रिपथका, जयदोल, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, त्रिपथका और जयदोल। कोठरी की बात, शरणार्थी, मेरी प्रिय कहानियाँ। इनके उपन्यास देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
अज्ञे ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया, जिसमें विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, प्रतीक, नवभारत टाइम्स प्रमुख हैं। तो उन्होंने किन किन पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया? विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, प्रतीक, नवभारत टाइम्स प्रमुख हैं। सभी तार सप्तकों का संपादन अज्ञे द्वारा ही किया गया है। जो भी तार सप्तक थे, तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चौथा सप्तक, सभी का संपादन किसने किया? अज्ञे ने। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1964 में। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1964 में। और किस रचना के लिए? आंगन के पार द्वार रचना के लिए। आंगन के पार द्वार रचना के लिए। भारतीय ज्ञानपीठ इनको 1978 ईस्वी में मिला। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए? भारतीय ज्ञानपीठ इनको 1970 ईस्वी में मिला। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए? हिंदी साहित्य में इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत। और कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा था? केशव दास को। इनको व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। इनको व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है व्यष्टि चेतना का कवि? अज्ञे जी को। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने आज पढ़ा है। तार सप्तक के कवियों का परिचय। नंबर 1, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन। इनका जन्म हुआ है 1911 में और मृत्यु हुई है 1987 में। जन्म स्थान गांव केसरिया, जिला देवरिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अयेरी, इंद्रधनुष के रौंदे, अरियो का कारुणम प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया पर, रूपाम्बरा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ऐसा कोई घर आपने देखा है, अंतर्गुहवासी। कहानी संग्रह थे परंपरा, त्रिपथका, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, मेरी प्रिय कहानियाँ। इनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप। इन्होंने विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, प्रतीक, नवभारत टाइम्स में संपादन का कार्य किया। सभी तार सप्तकों का संपादन किसने किया है? अज्ञे ने। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1964 में आंगन के पार द्वार रचना के लिए। और ज्ञानपीठ इनको कब मिला? 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। और इनको कहा जाता है कठिन गद्य का प्रेत। और कठिन काव्य का प्रेत कौन है? केशव दास, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और इनको व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे तार सप्तक के प्रवर्तक या फिर जनक भी कह सकते हैं, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। कल को देखेंगे हम मुक्तिबोध को और उनके साथ के अन्य कवियों को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।